So, dear students, today we are having in CBSE 11th Mathematics topic is limits and derivative और आज का टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इसमें डाउट रहता है कि हाउ टू गेट द लिमिट related to this concept. So first of all I am taking this theorem. ये थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे। क्या है इस थ्योरम में? If f and g are functions such that fx is less than equal to gx, then the limit x tends to a, where a is any real valued function में रियल वैल्यूड फंक्शन में कोई वैल्यू है ए हमारा क्या है? रियल वैल्यू है। और इसमें देखिए fx हमने क्या बोला कि वो फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो क्या है? gx से या तो बराबर है या तो इससे कम है। तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं कि एक फंक्शन दूसरे से या तो छोटा है या तो उसके बराबर है। ऐसे केस में लिमिट क्या बोलती है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हम लिमिट को एवैल्यूएट करें फॉर द फंक्शन fx एज वेल एज फॉर द फंक्शन gx, तो आप क्या पाएंगे कि अगर ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट का एवोल्यूशन किया जाए तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? दिस लिमिट इन लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन इससे कम है या बराबर है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट की बात करें तो लिमिट भी हमारी क्या हो जाएगी? fx वाली लिमिट gx वाली लिमिट से कम या इसके बराबर हो जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में यूज करेंगे। नाउ सी हियर सेकंड हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच का मतलब जनरल, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, सैंडविच का जनरल मीनिंग होता है कि दो के बीच में कोई लेयर अगर हम करें। मिठाई भी एक ऐसी है, आप लोग देखी है सैंडविच क्या होती है कि दो लेयर के बीच में कुछ मावे की परत रख करके सैंडविच एक मिठाई का नाम है, उसको लिया जाता है। उसी से मिलता जुलता क्या है कि सैंडविच थ्योरम क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने केवल दो फंक्शन लिए, यहाँ पर हम तीन फंक्शन को कंसीडर करेंगे। नंबर वन इज f, नंबर सेकंड g एंड h। इन तीनों का प्रोसेस क्या है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ये तीनों, सच दैट fx की वैल्यू gx से कम है या इसके बराबर है और gx की वैल्यू hx से कम है या इसके बराबर है। तो तीन बातें हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड, आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, इसके अंदर क्या रिलेशन है? fx इज लेस देन इक्वल टू gx और gx की वैल्यू hx से लेस देन और इक्वल टू है। सो मींस व्हाट यू आर हैविंग दिस, क्या मिला इसके अंदर? जो gx है एक सैंडविच में बीच वाली परत के रूप में आ गया gx, ये फंक्शन fx और gx के बीच में आ गया। तो इसका मतलब gx इससे बड़ा है और इस hx से क्या है? छोटा है। अगर ऐसा प्रोसेस आता है और एनी रियल वैल्यू a, वी आर टेकिंग एनी वैल्यू रियल वैल्यू a सच दैट इसी के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट का हमारा ये एक्सटेंशन हो गया। fx की लिमिट a पर, gx की लिमिट a पर और hx की लिमिट a पर किस ऑर्डर में बनेगी कि दिस लिमिट विल बी लेस देन इक्वल टू दिस gx एंड gx की लिमिट hx से क्या हो जाएगी? लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर थ्योरम इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम इन केस ऑफ लिमिट। तो इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। नंबर थर्ड वन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लिमिट्स में एवोल्यूशन में हमारे काम आएगा। नंबर वन, यू सी कोसेक्स और साइनेक्स बाई x और 1, अगर हम इसकी बात करें बिल्कुल सैंडविच थ्योरम के बेस पर ये तीन टर्म हम कंसीडर करके चल रहे हैं। नंबर वन इज cosx, नंबर सेकंड इज sin x by x, we are not taking only sin x, we are taking sin x by x,
और ये दोनों के दोनों 1 से कम है। तब से अगर हम sin x की वैल्यू देखें तो इन बिटवीन -1 और 1 के बीच रहती है। आप लोग जानते हैं कि sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू हमेशा इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में रहती है। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से उसकी वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। ये दो रिलेशन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं। नाउ सी वी आर टेकिंग sin x डिवाइडेड बाय x। अगर मैं यहां पर ले लूं तो sin x by x एक वैल्यू को कंसीडर करिए, दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 1। और इसी तरह से यहां पर हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। तो ये बातें हमारे पास अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करें तो डेफिनेटली अगर मैं लिमिट इस सैंडविच थ्योरम और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कंबाइंड रिजल्ट क्या बनेगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब हम इसकी लिमिट एवेल्यूट करना चाहते हैं, यानी रियल वैल्यू दैट इज 0 पर कंसीडर करेंगे। व्हाट वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 बिकॉज़ दिस इज 1, दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। तो याद रखिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, sin x by x। अब जरा प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पर लग रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन है, x है, यहाँ पर कौन है, x है, और यहाँ पर कौन है, x है। तो तीन जगह आपको मैचिंग देखनी है, चाहे 2 थीटा है या थीटा है या कोई भी टर्म है, चाहे x y z की टर्म है, आपको ये लिमिट यहाँ पर वही वेरिएबल यहाँ पर आना चाहिए और वही वेरिएबल यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये मैच कर गई तो डेफिनेटली यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 1। याद रखिए ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और सिमिलरली cos x के केस में बहुत आसान है। cos x की लिमिट अगर हम x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x करें। यहाँ पर cos x by x वी आर नॉट टेकिंग cos x by x, वी आर ओनली टेकिंग 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये दो रिजल्ट हैं लिमिट के केस में। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम लोग देखेंगे। तो पहला, दूसरा सैंडविच और तीसरा इसी के बेस पर ये रिजल्ट। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन केस ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। पर आगे हम बढ़ करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेस पर और आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंडविच थ्योरम और अदर थ्योरम्स। उनके बेस पर हम लोग एक प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। नाउ सी you are given this problem, limit x tends to 0 sin of 4x divided by sin of 2x। हमारा कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने किया लिमिट x tends to 0 sin of x divided by x, its answer is 1, and limit x tends to 0। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा अलग है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। लिमिट ऑफ x tends to 0 sin x by x is equal to 1। क्या इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमें एक टर्म केवल साइन की चाहिए और एक टर्म बिना साइन की चाहिए जो कि वेरिएबल में होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई विल पुट दिस, इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of 4x divided by 1 multiply 1 by sin of 2x divided by 1। I am taking this type, no problem। इसी को हमने मॉडिफाई करके इसको लिख दिया। अब see, अगर मैं इसको लिखूं x tends to 0 sin of 4x divided by, मैंने क्या किया, 4x से डिवाइड कर दिया। In the upper side, in the numerator, I will take this step। अगर हमने इसे डिवाइड किया है तो इसी टर्म से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द बैलेंस। इट इज द रूल इन मैथमेटिक्स। ओके, मल्टीप्लाई दिस इज 1 ओवर साइन ऑफ 2x को मैंने लिखा एज इट इज
इसको मैंने 2x से डिवाइड किया और 2x से ही हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज अगेन बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। तो 4x 4x 2x 2x। व्हाई आई एम डूइंग दिस वन, क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आगे आपको पता लगेगा। नाउ सी, लिमिट के केस में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारा दो फंक्शन है fx और gx का मल्टीप्लिकेशन है और लिमिट x टेंड्स टू a है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, fx का अलग और gx के अलग लिमिट को एवल्यूट करके उसको मल्टीप्लाई करना। दैट इज द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लिमिट। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। सो आई विल प्लेस, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, लिमिट को, x टेंड्स टू 0 sin of 4x डिवाइडेड बाय 4x, ये हो गया। मल्टीप्लाई दिस, इस 4x को बाद में लेते हैं अपन, लिमिट 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये हो गया। और उसके बाद एक बचा हमारे पास ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, दिस इज 4x एंड दिस इज 2x। यू सी द रिजल्ट, और कुछ नहीं, ये 4x ये 2x, इसको अलग कर दिया, इस टर्म को अलग कर दिया, इस टर्म को अलग कर दिया। वी आर डिवाइडिंग द लिमिट और द फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में सम के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, चार रूल है अपने पास, चारों को अलग अलग करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सी, अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, अगर x की लिमिट 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 है, तो 4x टेंड्स टू क्या होगा, अगेन 0। ओके, सो दैट्स व्हाई इस 4x की जगह अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं, मतलब x की जगह हम 4x और लिख दें, तब भी कोई बात है। x अगर 0 है तो 4x भी 0 हो जाएगा। क्यों लिख रहे हैं अभी बताएंगे। यहाँ पर 2x है तो मैंने इसको 2x लिख देना, 2x, ये 2x टेंड्स टू 0, अगेन x अगर 0 है तो 2x टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन। और यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, इसकी लिमिट की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म, और दो को इसको आप यहाँ से सेट कर दीजिए, यू आर गेटिंग दिस वन। नाउ सी, मतलब ध्यान दीजिए, ये फार्मूला कहाँ लगता है, 3 मैचिंग होनी है। क्या, एक x यहाँ पर, वही x यहाँ पर और वही x यहाँ पर, अगर ये तीनों जगह मैच कर गया, यू विल राइट इट एज 1। अब जरा इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, ये 4x है, ये 4x है, ये 4x है। यू कैन अप्लाई द फार्मूला ऑफ दिस, यू आर गेटिंग द होल लिमिट फॉर दिस फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, x x x 4x 4x 4x, अगेन इट इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई दिस इज लिमिट 2x टेंड्स टू 0, ये 2x ये 2x ये 2x, तीनों क्या हो गए, मैच कर गए। सो अगेन आई एम टेकिंग दिस वन एंड होल दिस लिमिट अकॉर्डिंग टू दैट रूल, दैट इज अगेन 1। एंड फाइनली दिस इज 2, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट पे अगर x होता तो हम लिमिट आगे इंप्लीमेंट करते, तो कांस्टेंट टर्म की लिमिट आपका सेम हो गया, दैट इज मीनिंगलेस। तो 2 into 1 into 1, so your answer is finally 2. I am repeating this question, देख लीजिए, ये क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग लिमिट एब्सोल्यूट कर रहे थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय sin ऑफ 2x। तो हम लोगों को अलग अलग इसको करना है, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और किया कैसे, 4x से डिवाइड कर दिया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2x और 2x ले गए, और हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। इट इज अ रूल इन मैथमेटिक्स कि हम लोग बैलेंस करेंगे कि अगर हम किसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल टेक रिजल्ट विल बी बैलेंस। तो 2x क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये इस फॉर्म में आ जाए, और अगेन कैलकुलेटिंग इट एंड फाइनली वी आर कमिंग टू द रिजल्ट।
तो ये इस कॉन्सेप्ट के बेस पर लिमिट का एवोल्यूशन था। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड मेन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का ये कॉन्सेप्ट जो sin x by x वाला था, इसको हम लोगों ने करा। तो इस पर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए।